हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो निफ्टी ने आज हमें जो है काफ़ी एक अच्छा ट्रेंड दिया है, बट जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो एक क्रूशल लेवल पर हुई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना था, रीटेस्ट होके हमें एक डाउन मूव मिला था और आज वही लेवल के बिल्कुल क्लोज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो अब हमारे लिए जो क्रूशल लेवल्स बनकर आते हैं टारगेट के, वो हैं 18,339 और 18,433 का। और जो अब हमारे लिए जो ब्रेकआउट लेवल होगा, सपोर्ट का जो काम करेगा, वो काम करेगा 184 का लेवल। और इसको अब हम 1 आवर चार्ट पे देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था हमारा, ये एक रेजिस्टेंस जोन था जिसके पास आकर ही निफ्टी ने एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर दिखाया यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो इसको अब हम, जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है जहाँ से निफ्टी ने एक शार्प अपमूव दिया है, तो यहाँ पर एक जो है ना 184 के लेवल पे प्राइस इम्बैलेंस बन गया है। ठीक है, प्राइस इम्बैलेंस ये होता है कि प्राइस एक डायरेक्टली एक अपमूव दिखा देता है विदाउट एनी प्राइस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बट अब एक और सिनेरियो हमारे पास बनता है कि ये जो है इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके आज का अपना हाई ब्रेक कर दे तो आप जो है 240 का स्टॉप लॉस लेकर हार्डली 20 to 25 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट आप 339 तक का ले सकते हैं। और सेकंड टारगेट आपको जो मिल सकता है 433 का मिल सकता है। बट अगर हम इसको और लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है, आप यहाँ से देखेंगे एक शार्प अपमूव मिला है और एक भी यहाँ पर जैसे प्राइस जो है यहाँ पर हॉल्ट लेकर ऊपर जा रहा था, यहाँ पर एक शार्प ये एक तरह से शॉर्ट कवरिंग आई है लास्ट में। ठीक है, तो अब अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके आज का अपना ये वाला लेवल तोड़ती है, 240 का लेवल अगर तोड़ती है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल बन के आएगा 184 का। क्यों बन के आएगा? क्योंकि ये हमारा एक प्रीवियस ब्रेकआउट जोन है। ठीक है, प्रीवियस ब्रेकआउट जोन है जहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेके अपना ट्रेंड जो है वो रिज्यूम कर सकता है। तो अगर निफ्टी इस लेवल के पास आए तो यहाँ पर अगर कोई बुलिश पैटर्न हमें दिखे तो हम इस रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस लेके अपना जो टारगेट है वो 266 का ले सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन मिल जाए हमें यहाँ पर, तो तब भी हम सिमिलर केस को फॉलो करेंगे। बट एक्सट्रीम केसेस के अंदर अगर जैसे ये एक रेजिस्टेंस जोन है और अगर टेम्पररी जो है, अगर प्राइस अपना जो स्ट्रक्चर है वो अगर चेंज करने के लिए आए, तो जैसे फ्लैट ओपन होके प्राइस नीचे आता है, एक हाई क्रिएट करता है और अपने स्विंग लो को ब्रेक करता है, तो अब हम अपना स्टॉप लॉस जो है इस स्विंग के ऊपर लगाकर हमारा जो टारगेट आएगा 184, और जो ये हमारा जो क्रूशल लेवल था जहाँ पर निफ्टी ने ये एक ब्रेकआउट दिया है, तो ये 132 का लेवल है। ठीक है, तो प्राइस स्ट्रक्चर को हमें इम्पोर्टेंस देनी है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके नीचे आता है और फिर दोबारा स्विंग हाई क्रिएट करके अपना ये लो को ब्रेक करे, तो हमारे टारगेट्स जो हमने बना रखे इम्पॉर्टेंट लेवल उसके हिसाब से। बट ऑन दी अदर साइड अगर प्राइस नीचे आता है, ऊपर जाकर नीचे आता है और अपने लो को ब्रेक ना करते हुए अपने हाई को ब्रेक कर देता है, तो स्ट्रक्चर हमारा फिर दोबारा से रिज्यूम हो जाएगा पॉजिटिव की साइड पे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फ्लैट और गैप डाउन ओपनिंग के। बट अगर ऑन दी अदर साइड अगर शार्प गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो डेफिनेटली ये एक जैसे हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इधर देखेंगे, तो यहाँ पर ये एक प्राइस स्ट्रक्चर बना, ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पर
एक ये की लेवल है। तो 339 के आसपास अगर ओपन हो जाए और अगर आपको कोई एक नेगेटिव कैंडल दिखे, कुछ इस तरीके की नेगेटिव कैंडल हो जाए या इस तरीके की नेगेटिव कैंडल हो जाए, तो उसका लो ब्रेक होते के साथ ही हम उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेंगे और अपना जो टारगेट वो डिसाइड करेंगे। वो हमारा की लेवल जो है 266 एंड 184 का, ठीक है। बाकी एक्सट्रीम केसेस के अंदर जैसे ही निफ्टी 266 के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो अगर शार्प गैप अप ओपनिंग हो जाए 433 के आसपास, तो आप देखेंगे कि ये भी एक क्रूशियल लेवल है हमारा, जहाँ पर अगर आप देखेंगे ये लो ब्रेक होते के साथ ही डाउन मूव आया था। तो यहाँ पर भी अगर कोई डोमिनेंट बेरिश कैंडल मिल जाए हमें, तो उसका लो ब्रेक होते के साथ ही हम सेल कर सकते हैं उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके। बट अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स के लिए अगर निफ्टी सस्टेन करने लग जाए इस लेवल के पास, तब अगर ब्रेकआउट दे तो हमारे टारगेट्स 40 to 80 रुपीज़ के हम लेंगे और स्टॉप लॉस वही 25 to 30 रुपीज़ तक का हम ले सकते हैं। तो इन सिनेरियोज़ के अंदर हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे। बाकी हो सकता है कि निफ्टी जो है वो अपने इन एरियाज़ के आसपास अब कंसोलिडेट करे, इस जोन के अंदर आके ये कंसोलिडेशन में भी जा सकती है निफ्टी, ये भी हमें ध्यान रखना है। बट हमारे लिए जो है ये काफ़ी एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्टली अगर निफ्टी फर्स्ट ही सपोज़ यहाँ पर रीटेस्ट करती है 85 जोन का और डायरेक्टली वन वे के अंदर जैसे ब्रेकआउट दे दे, तो हमें डायरेक्टली ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर अगर की स्ट्रक्चर बने, प्राइस नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आए, फिर ऊपर जाए और कंटिन्यूसली अपने जो लोज हैं वो हायर साइड पे बनाए और ब्रेकआउट दे, तो हमें ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट मिल सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्लो एंड स्टेडी प्राइस गया, तब ब्रेकआउट आया है, तो तब हमें एक शार्प अप मूव मिला और ये शार्प अप मूव जो है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से मिला है। बट फ्राइडे या मंडे जो है हमें इस तरीके का ट्रेंड वो रेयरली मिलेगा, क्योंकि अभी जो है पोजीशन जो है राइटर्स जो हैं अपनी पोजीशंस को केयरफुली बिल्डअप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।